चलिए आज हम लोग सीटेट का 11 जनवरी प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन है 11 जनवरी 2023। ठीक है, और हम लोग जो है ना थोड़ा बीपीएससी वाला भी करेंगे, बीपीएससी टीचर वाला इसका भी फॉर्म आप डाले हुए हैं, तो उससे इसको हम लोग डेवलप करेंगे। तो कोई भी किताब ले लीजिए आप, किरण है आपके पास, फिर वो क्या आता है, रुक्मिनी का आता है, रंजीत सिंह का आता है, रंजीत सर का आता है, वो भी देख लीजिए। सारे में लगभग देखिए आपको मैथमेटिक्स में सारे का सिस्टम जो है ना, सीटेट बीटेट जेटेट रीट हो गया, यूपी टेट हो गया, मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा अंतर आता है, लगभग सबका सेम होता है। आपको सिर्फ बिल्डअप होना है, ठीक है ना। आप थोड़ा सा फास्ट करिए, सब चीज़ सारा कोई भी मैथ को मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपका बीपीएससी बहुत हार्ड पूछता है या जेटेट में बहुत हार्ड पूछता है, सीटेट में हार्ड पूछता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सारे का लगभग सेम रहता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चलिए हम लोग पहला अभी कर लेते हैं सीटेट वाला। तो सवाल संख्या 31 क्या कहता है आपका 31 कहता है 168 मीटर लंबी एक रस्सी को 9.1/3 मीटर लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा गया, इस प्रकार बने रस्सी के कितने टुकड़े प्राप्त होंगे। देखिए क्या है 168 मीटर लंबी रस्सी है, इसको कहता है 9.1/3 के बराबर टुकड़ों में काटा गया। क्या मतलब हो गया इसका, बिल्कुल 168 में कितनी बार 9.1/3 है, 3/4 में कितनी बार 5/6 है, इसका साफ मतलब यही हो गया। क्या करेंगे, जी हाँ भाग दे देंगे, बहुत अच्छा। चलिए कितना हो जाएगा 168 गुने 9 या 27 एक 28/3, ये उलट जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा आंसर, 6 बार में बता चुके हैं आप लोगों को 18। चलिए ठीक है, कहता है 168 मीटर लंबी रस्सी है, इसको 9.1/3 मीटर के प्रत्येक भाग में इसको काटना है। मतलब एक लंबी रस्सी को इतने इतने टुकड़ों में काटना है, विभाजित करना। टुकड़ा करने का मतलब होता है विभाजन करना, विभाजन का मतलब भाग देना। देखिए हम बता चुके हैं पहले भी, आप अगर मैथमेटिक्स के शब्दों को पकड़ लिए, सही तरीके से प्रश्न को पढ़ लिए तो मैथ बन गया। ठीक है, यही कह रहा है 168 मीटर लंबी रस्सी को 9.1/3 भाग वाली कितने रस्सियों में बांट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, बांट सकते हैं। हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसको भाग दे देंगे। ठीक है, 9 या 27 एक 28/3, ये भाग का चिन्ह है, उलट जाएगा तो 3/28 हो जाएगा। 28 को 6 बार, 6 या 18। आंसर आप खुद ढूंढ लीजिए। 32 नंबर सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित योग से k+p प्राप्त कीजिए। कहता है k+p निकालना है, कैसे निकालेंगे। आपका है 58 43 103। देखिए क्या है, 58 है, 43 है, 103 है। ठीक है, उसके नीचे में क्या दिया हुआ है 26 के 7p92, 26 के 7p92। इसमें से कहता है k+p निकालना है, नीचे भी कुछ दिया हुआ है 85 21 095। कहता है ये बराबर है 85 21 095 के। तो k और p का मान निकाल लेंगे, ये नहीं जी k और p, बिल्कुल मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए जोड़ का चिन्ह, ये तो जोड़ा है और बहुत आसान है। तो 3 और 2 कितना हो गया 5, 0 9 9 हो गया। एक में कितना जोड़ेंगे 0 आ जाएगा, तो p का मान हमारा 9 निकल गया। ठीक है, 1 और 9 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, हाथ में रह गया 1, 3 1 4 और 7 11 के 1 हाथ में रह गया, फिर से 1 4 1 5 और 7 है ना 12 होगा, 5 7 12। तो k बराबर कितना हो गया जी 7। तो k+p का मान कितना हो जाएगा जी, बिल्कुल ये देखिए आंसर मिल गया। ठीक है, चलिए सवाल संख्या 33 पर आइए। 6 दिनों का औसत तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, यदि इनमें से प्रथम 5 दिनों का तापमान दिया हुआ है। देखिए औसत तो बहुत आसान चीज है, आपको दिया हुआ है 6 दिनों का औसत तापमान कितना दिया हुआ है 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कुल तापमान कैसे निकालेंगे, जो औसत है प्लस जितने दिनों का है, मतलब जितनी संख्याओं का है। तो 6 दिन का औसत तापमान 32 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा हमारा 192 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत है इसमें जी। चलिए इसमें से कहता है 31 5 दिन का हमारे पास दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है 31 प्लस 31.5। पहले औसत समझिए, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, मतलब जितना जो संख्या जोड़ रहे हैं उसकी संख्या। ठीक है, तो क्या कहता है 6 दिन का औसत दिया हुआ है,
अब कहता है 5 दिन का हमारे पास दिया हुआ है 31, 31.5, 32.5, 31, 32, 32, 31 और 32। ठीक है, ठीक है ना जी। कहता है 5 दिन का दिया हुआ है और 6 दिन का औसत दिया हुआ है, तो कुल निकाल लेंगे, तो 5 दिन का कुल निकाल लेंगे। ठीक है, और इसको इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 6वें दिन का निकल जाएगा। कितना हो जाएगा जी? ऐसे सब में क्या करेंगे, पहले हाफ हाफ वाले को जोड़ देंगे। 31, 32, 63, 1, 64। देखिए कैलकुलेशन आपको बता चुके हैं करने का तरीका। फर्स्टली कैसे करना है आप अच्छा कर भी रहे हैं, पढ़ना भी। 64 और 31, चलिए हो गया 64, और ये और 31 से कितना हो गया 62, और ये हो गया 32। ये तो करना है। कितना हो गया 4 2 6 2 8 और 3 6 9 6 15, 158। अब कहता है 192 डिग्री सेंटीग्रेड था, और ये हमारा 5 दिन का कितना निकल गया 158 डिग्री। तो कितना बच गया 58 4 65 30 93 34 डिग्री हो गया। चलिए नहीं समझ में आया तो फिर समझ लिए। कहता है 6 दिन का तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है औसत तापमान, तो हम उसका कुल तापमान निकालेंगे। कुल तापमान निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 को 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो औसत को मल्टीप्लाई करेंगे कुल से, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा कुल निकल जाएगा। कहता है 5 दिन का दिया हुआ, ऐसा बहुत सवाल हमेशा आता है सवाल, इसलिए ध्यान रखिए। आपको 6 दिन का दिया हुआ है, 6 दिन का आपको औसत दे दिया, 5 दिन का टुकड़ों में दे दिया 31, 31, 32, 31 और 32 इतना है। अब कहता है कि 6वें दिन का, एक दिन का जो मिसिंग है इसमें, उसका औसत तापमान, ये ना सवाल है जी। तो 6ठे दिन का तापमान क्या होगा, तो 5 दिन का तापमान दिया हुआ है 31, 31, 32, 31 और 32, सबको जोड़ लेंगे, और ये जो कुल तापमान जो हमारा निकला था औसत के माध्यम से, उसको माइनस कर देंगे, जो हमारा आएगा वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल आपको सिर्फ ना ये करना है, तेजी में कैलकुलेशन करना है। एक सवाल है, आप देखिए 34 नंबर, एक्स और वाई को एलसीएम, एक्स और वाई के एलसीएम तथा एचसीएफ। देखिए क्या है, दो संख्या है एक्स और वाई, क्या है ये, इसका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 42 और 120 के एचसीएफ का 4 गुना और 2 गुना है। अच्छा, कहता है एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या है 42 और 120 के, है ना सवाल, देखिए समझिए, 42 और 120 के एचसीएफ का 4 गुना है। इसका पहले एचसीएफ लेंगे। ठीक है, तरीका आपको बता चुके हैं एचसीएफ निकालने का। ठीक है, आपको सारा तरीका एचसीएफ निकालने का बता चुके हैं, एकदम आसान तरीका बताए हैं आप। बिल्कुल 6 होगा, कैसे होगा, क्या है 34, क्या कहता है, कहता है 42 और 120 का एचसीएफ निकालने के लिए पहले कहता है। सवाल को समझना है, एक्स और वाई का एलसीएम और एचसीएफ 42 और 120 के एलसीएम, 42 और 120 के एचसीएफ का इतना इतना गुना है, यही तो सवाल है जी। बस तो क्या करेंगे, पहले हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। आपको बता चुके हैं, आपको जिस तरीके से महत्तम समापवर्तक निकालने का आइडिया है आप उस तरीके से निकालिए। हमारा तरीका देखिए क्या है, हमारा तरीका है ये 4 और 12 को लेंगे, प्रथम संख्या को लेंगे, तो 3 बार में भाग लग रहा है, तो क्या करेंगे, 3 बार में लग रहा है तो हमको इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 42 किया कितना हो गया 126। ठीक है, अब 126 में इस 120 को माइनस कर देंगे तो हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। समझ लीजिए इसको फिर से। ठीक है, अगर मान लीजिए ये 42 और 120 का एचसीएफ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका पहला अंक लेंगे, इसका भी 4 से बड़ा है 12, तो इसका 2 अंक ले लेंगे, तो पहले देखेंगे कितने बार में ये भाग लग जाएगा, लगभग अंदाज करेंगे हम लोग कितने बार में ये लगेगा, ताकि इसके नजदीक सामने वाली संख्या हो जाए। हम देख रहे हैं 2 ही बार तो लग रहा है, लेकिन नहीं 2 नहीं बल्कि एक बार और बढ़ा के लाएंगे। बताए हैं आपको हम, जितना बार भाग लगे उससे एक बार और बढ़ा देंगे। अगर इसमें 4 बार भाग लगता तो हम इससे 5 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो 42 को 2 बार लग रहा है तो 3 बार से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, ऐसे भी देख सकते हैं कॉमन हम लोग, 4 तिया 12, 2 तिया 6, 42 तिया 26 हो गया। अब इसको माइनस कर देंगे तो जो हमारा होगा ये एचसीएफ होगा। आप इस तरह के 5-7 सवाल को ट्राई करिए, आपका एचसीएफ बनाने का तरीका बिल्कुल आसान हो जाएगा, आपको भाग देना नहीं पड़ेगा, समय की बचत होगी। चलिए, कहता है इसके एचसीएफ 42 और 120 के एचसीएफ का 4 गुना और 2 गुना है। क्या है, एलसीएम, एलसीएम क्या है, और एचसीएफ इसका एक्स वाई का। ठीक है, ये 2 संख्या दिया हुआ, इसका एलसीएम क्या है, एलसीएम है आपका 4 गुना और 2 गुना। एलसीएम किसके,
42 और 120 के HCF का, तो 6 गुने 4 कितना हो गया, 24 और 12। ठीक है, अब सवाल क्या कहता है, अब सवाल है आपका कि यदि x का मान 36, x का मान 36 कैसे हो जाएगा ये, अब कहता है x का मान 36 है, हमको लगता है सवाल गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि आप कभी भी एलसीएम जो है, बिल्कुल सही बात, कभी भी संख्या से छोटा एलसीएम नहीं हो सकता, संख्या से छोटा एलसीएम नहीं होगा। ठीक है, एलसीएम जब भी होगा संख्या से बड़ा होगा। ये सवाल गलत है, ऐसे बना लीजिए, आंसर तो निकल ही जाएगा, आंसर तो नहीं निकल, आंसर निकल जाएगा, लेकिन आपका ये सवाल गलत है। ये एलसीएम सॉरी संख्या से छोटा एलसीएम जो नहीं होगा। अब कहता है x इतना है, तो अब देखिए एक चीज हमको पता है, क्या पता है, याद रखिए इसको, बताए हैं आपको पहले भी, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर प्रथम संख्या गुने सेकेंड नंबर, दूसरी संख्या। तो क्या है यहाँ पे 24 है गुने 12 बराबर 36 गुने समथिंग 36 दिया हुआ, तो ये इसका मान कितना हो जाएगा जी, 24 गुने 12 बिल्कुल 8 हो जाएगा, बहुत अच्छा, 12 तिया 36 3 8 24, आंसर हो गया 8। ठीक है, ये उत्तर हो गया, लेकिन उत्तर तो आपका मिल जाएगा, हमको लगता है उत्तर तो आपका दिया होगा 8, दिया है, बिल्कुल 8 दिया हुआ है, लेकिन ये उत्तर सही नहीं है आपका। अब सवाल देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका मान सबसे कम है, आप बता सकते हैं। जोड़ घटाव का सवाल है, आप जोड़िए घटाइए, जो आपको देखने में एक बार में लग जाता है कि 3670 प्लस 800, ये बड़ा हो गया, बड़ा हो गया 3955 प्लस 601 माइनस 80। ये जोड़ घटाव का सवाल है, जितना जल्दी आप जोड़ घटाव कर पाइएगा उतना जल्दी आप आगे बढ़ पाइएगा। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिकल कर लीजिए। ठीक है, सवाल संख्या से इसको समझ लीजिए फिर से। आप कहता है 42 और 120 के HCF के बराबर है, HCF का 3 गुना और सॉरी 4 गुना और 2 गुना है, तो 4 गुना और 2 गुना है, तो 42 को 3 बार मल्टीप्लाई, सॉरी 42 और 120 के HCF को निकालने के लिए क्या करेंगे, उसके नजदीक वाले संख्या ऐसी संख्या से भाग देंगे जो कि आपको रिमाइंडर बन जाए। तो क्या करेंगे, 2 बार में लगता है, 2 बार की जगह पे हमको 3 बार लगाना पड़ेगा। 42 26, 126 में से 120 माइनस करती है, बच गया 6। अब एलसीएम कहता है हमारे पास कितना है, इसके HCF का 4 गुना है तो 24 हो गया, इसके HCF का 2 गुना है तो ये 12 हो गया। अब कहता है संख्या 36 दी हुई है, हमको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, एलसीएम गुना HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ये याद रखिए। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है 24, ये 12 हो गया, 36 पहली संख्या दी हुई है, दूसरी निकालनी है, दूसरी संख्या क्या करेंगे, दूसरी संख्या याद है 36 को इधर लेके आएंगे, ये भाग में आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया आंसर हो जाएगा 8। और लेकिन चूंकि जो है, अब देखिए इसमें कह सकता है कि क्या ये सवाल गलत है या सही है, तो आप कह सकते हैं कि सवाल बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि संख्या से छोटा एलसीएम नहीं हो सकता। चलिए 35 पे आते, 35 में क्या कहता है, 35 आप बना सकते हैं, कुछ नहीं है। ठीक है, ये जोड़ घटाव का सवाल है, आपको सिर्फ जोड़ना है, पता करना है किसका तरीका कम है। श्वेता ने अपने जन्मदिन पर केक काटा। अब देखिए केक वाला सवाल हम लोग कल भी कर चुके थे और आज हम लोग फिर से करने जा रहे हैं, तो सिर्फ समझिए, तो आपको समझाएंगे। 36 क्या है, श्वेता ने एक केक काटा, उसने अपने केक की अपनी 3 सहेलियों को दिया, एक केक काटा, एक केक हो गया। अब कहता है उसने आधा केक अपनी 3 सहेलियों को दिया, केक को कितना कर दिया, आधा, ये हो गया 1/2 भाग, ये हो गया 1/2 भाग, ये किसमें से क्या किया, अपनी 3 सहेलियों को दिया, मतलब क्या हो गया, सही बात। अब 3 भागों में बांटा, मतलब आधे भाग वाले केक को 3 सहेलियों में बांटा, मतलब 3 से भाग दे दिया, 3 भाग किया। अभी देखिए पहले भी सवाल बताए थे, 168 मीटर में ये कितना है विभाजित, कितना टुकड़ा कटेगा, 102 1/2 में 3 टुकड़ा कट रहा है, तो 3 टुकड़ा काटने के लिए क्या करेंगे, 3 से उसको भाग दे देंगे। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब कहता है अपनी 3 सहेलियों को दिया, इसका 1/4 भाग अपनी बहन के लिए तथा शेष अपने लिए रखा। इसके किसका, इसका 1/4 भाग अपनी बहन के लिए तथा शेष अपने, इसका 1/4 भाग कितना, केक का 1/4 भाग कितना हो गया, केक तो मेरा पूरा है ना, केक का 1/4 भाग अपनी बहन के लिए रखा और शेष अपनी सहेलियों के लिए रखा, तो कितना कितना हो गया, 1 में से 1/4 और 1/2 पहले भी खत्म था, आधा केक खत्म हो गया, फिर 1/4 भाग खत्म हो गया, अब कितना बच गया, बिल्कुल 1/4 भाग बच गया। ठीक है, कैसे, देखिए हमारा केक तो पूरा है, इसमें से कह रहा है 1/2 भाग, 1/2 भाग तो हमारा पहले ही खत्म हो चुका है, क्योंकि 3 सहेलियों में बांटा,
अब कहता है इसका 1/4 भाग अपने से बहन के लिए रखा, तो अब कितना हमारे पास बच गया। अब दिमाग इमेजिन करिए, आपके पास कोई सामान है, उसका आधा टुकड़ा अपने अपने दोस्तों को दे दिया, ठीक है, और उसके बाद उसका 1/4 पूरे केक का जो आधा केक, सिंपल दिमाग रखिए, केक आप दिमाग पे इमेजिन करिए, केक को आधा कर दीजिए, आधा करने के बाद देखिए आप अपने बारात में बांट दिए या किसी को दोस्तों में बांट दिए, फिर आधा बच गया। अब कहता है कि हमको 1/4 भाग जो है केक में 4 भाग कीजिए, 1/4 भाग जो है अपनी बहन के लिए रख दिया, तो कितना बच गया, एक कोना तो बच गया आपका, ये केक है, आधा कट गया, यही तो बच गया आपके पास, ये वाला पहले तो अपने दोस्तों को दे दिया, फिर अपने बहन के लिए रखा, तो ये तो बच गया आपके पास 1/4 भाग, ठीक है, तो वही तो किए 1/4, कितना बच गया 1/4। अब कहता है उसकी 3 सहेलियां फिर से आ गई, तीनों ने मिलकर खाया, केक को 3 बराबर भाग में फिर बांट दिया, फिर 3 बराबर भाग में बांटा, किसको, बचे हुए केक को, बचा कितना 1/4, इसको 3 भाग में बांट दिया, तो कितना हो गया 1/12। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। ये सब सवाल में अब आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होनी चाहिए। कहता है एक केक है, 2 बराबर भाग में बांट दिया, एक भाग को 3 टुकड़े में विभाजित कर दिया, 3 दोस्तों में बांट दिया, 3 आधे टुकड़े को 3 भागों में बांटने का मतलब 1/6 हो गया। अब कहता है इसका 1/4 भाग अपनी बहन के लिए रखा और बाकी 1/4 खुद के लिए रखा या अपने सहेलियों के लिए रखा, उसमें से 3 सहेली फिर से आ गई उसकी वापस जो नहीं आई थी, ठीक है। अब क्या कहता है उस 1/4 भाग को 3 भाग में फिर से बांट दिया, तो क्या करेंगे 1/4 को 3 भाग में बांटने के लिए क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे, तो हमारा जाएगा 112। चलिए 1/12। 37 नंबर सवाल, 2.1/2 समकोण निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। 2.1/2 समकोण, देखिए ये सब सवाल अब बताने का नहीं रह गया, आपको बता चुके हैं बिल्कुल। 5/2 गुने 90 डिग्री, समकोण का मतलब तो यही तो होता है 45 बार, कितना हो जाएगा 45 पंचे 225। ऐसे सब सवाल को सिर्फ देखेंगे और उत्तर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ ज्यामितीय आकारों समबाहु त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग में से किन आकारों की 2 सममित रेखाएं होती है। देखिए आप ध्यान रखिए, आपको बता चुके हैं पहले भी, ठीक है। ये सममित रेखा वाला सवाल बराबर आता है, केक वाला आधा टुकड़ा, 1 भाग में 4 भाग, इस 4 भाग अंगुली है, 2 भाग नीम है, ऐसा वाला सवाल, ये सब बहुत कॉमन सवाल है। आप सीटेट के लिए आप सिर्फ हम गारंटी देते हैं आपको, आप 50 क्वेश्चन आप देख लीजिए, 50 क्वेश्चन, तो ठीक है ना, आपका सीटेट कंप्लीट हो गया मैथमेटिक्स, 50 क्वेश्चन, ठीक है, सेम तरह का सब क्वेश्चन है। देखिए अब ये देखिए हम ये बता दिए आपको, वर्ग में कितनी होती है 4, आयत में कितनी होती है, सममित रेखाएं 2, बिल्कुल सही। अब क्या कहता है समचतुर्भुज में कितनी होती है, समचतुर्भुज भी तो है, समचतुर्भुज में नहीं होती है, सॉरी समांतर चतुर्भुज में, चतुर्भुज में भी आ गया सवाल, हाँ। कहता है समबाहु त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग में किन आधारों की 2 सममित रेखाएं होती है। किसमें किसमें होता है, समचतुर्भुज में 2 होता है और आयत में भी 2 होता है, वर्ग में 4 होता है, और किसमें समबाहु त्रिभुज में 3 होता है, ठीक है। याद रखिए, इसको लिख लीजिए, याद रहेगा, लिखवाए भी हैं आप। अब देखिए आगे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 39 नंबर, 2 दिए गए बिंदुओं से होकर जाती हुई अनेक रेखाएं हो सकती है। कौन सा कथन सत्य है, मतलब पॉजिटिव दिखाता है। 2 दिए गए बिंदुओं से होकर जाती हुई अनेक रेखाएं हो सकती है। देखिए 2 बिंदु दिया हुआ है, इससे कितनी रेखा हम खींच सकते हैं, सिर्फ एक, अनेक रेखा नहीं खींच सकते, ठीक है। ये कथन हमारा गलत है। दिए हुए एक बिंदु से होकर जाती हुई केवल एक रेखा हो सकती है। अगर एक बिंदु दिया हुआ है तो कितना रेखा निकाल सकते हैं, बहुत सारा, तो ये भी हमारा गलत है, यही बता चुके हैं आपको। 3 संरेखी बिंदु एक त्रिभुज नहीं बना सकते, 3 संरेखी बिंदु एक त्रिभुज नहीं बना सकते। 3 संरेखी बिंदु का मतलब समझिए, एक ही रेखा में 3 बिंदु डाल दिए, ठीक है, इससे त्रिभुज बनेगा जी, बिल्कुल नहीं बनेगा। त्रिभुज बनाने के लिए क्या करना होगा, व्यवस्था अलग अलग करनी होगी। 3 बिंदु तो ठीक है, लेकिन संरेखी नहीं होगा तो त्रिभुज बनेगा। संरेखी मतलब एक ही रेखा पर सारा बिंदु दिया गया है, इसलिए वो त्रिभुज नहीं बन सकता है। चलिए ठीक है, तो चौथा नंबर, 2 अधिक कोणों का योग सदैव एक प्रतिवर्ती कोण होता है। प्रतिवर्ती कोण का मतलब समझिए आप, प्रतिवर्ती कोण का मतलब होता है, लिख लीजिए नहीं होता है तो आपको, प्रतिवर्ती कोण इसको कहते हैं 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। 180 डिग्री से 360 डिग्री कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। 2 अधिक कोण, अधिक कोण का मतलब क्या होता है जी,
अधिक कोण। इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल 90 डिग्री से अधिक के कोण को अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो हम 90 डिग्री से वाले कोण को जब अधिक कोण को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए 92 डिग्री है तो 184 हो जाएगा। ये हमेशा तो बड़ा तो होगा, ये भी तो अगर इससे 2 से दो अधिक कोण, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमेशा इस रेंज में आ जाएगा। इसलिए हमारा उत्तर कौन सा आ जाएगा? 3 और 4। बिल्कुल सही। चलिए अब सवाल संख्या हम लोग आते हैं 39 पे। 39 क्या कहता है? 39 तो हो गया जी। 40 पे आते हैं। 40 नंबर क्या कहता है? ये कहता है एक रेलगाड़ी ने 8:50 AM पर चलना प्रारंभ किया। कब किया चलना प्रारंभ? 8:50 AM और PM आपको समझ में आ गया होगा। AM सुबह हो गया, 12 बजे रात्रि के बाद 12 बजे दोपहर तक AM कहलाता है, और 12 बजे दोपहर से लेकर 12 बजे रात्रि तक PM कहलाता है। मतलब संध्या का समय हमेशा PM होगा। सुबह निकला था गाड़ी। देखिए कहता है 420 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर के रफ्तार से, 420 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर की रफ्तार से आवा तो कितना समय लग गया जिसको? है हाँ बिल्कुल 6 घंटा। 6 घंटा तो यहाँ लग गया इसको। ठीक है, और क्या कहता है कि चाल से तय किया रास्ते में रेलगाड़ी और 120 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर के रेट से तय किया। 120 किलोमीटर कितना से तय किया? 80 किलोमीटर के स्पीड से। इसकी चाल कितनी हो जाएगी? ये कितना देर में पहुंचेगा? 80 गुने 3/2। बिल्कुल कितना हो जाएगा? 80 120/80 है ना भाई? 40 या 120 40 गुना 80 3/2 कितना हो जाएगा? 1.5 घंटा। 1 घंटा 30 मिनट। चलिए अब आप लोग सीख चुके हैं बहुत चीज। कैसे? दूरी दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, समय निकालना है। दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी दिया हुआ है, समय दिया, चाल दिया हुआ है और समय निकालना है। वही तो करना है। पहले का समय 6 घंटा, दूसरे का समय 1 घंटा 30 मिनट। अब कहता है ये गाड़ी जो है क्रमशः 5 मिनट 8 मिनट और 12 मिनट के लिए रुकी। 5 मिनट 8 मिनट और 12 मिनट के लिए रुकी। अब आप बना लीजिए अपने से, हम नहीं बताएंगे आप। बिल्कुल क्या करेंगे? इस दोनों को जोड़ देंगे और ये जो गाड़ी रुका, मान लीजिए हम गोड्डा से निकले ट्रेन से बैठ करके हसदिया में 5 मिनट रुक गया। ठीक है, आपका फिर नोनी 8 में 8 मिनट रुक गया, 12 मिनट दुमका में रुक गया, फिर गाड़ी भागलपुर पहुंचा। इतने 8:50 में खुला था और कितने बजे पहुंचेगा? क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे, सबको जोड़ करके उसका आपको जितने बजे सुबह निकला था सबको ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा? 6 घंटा और 1 घंटा 7 घंटा 30 मिनट। तो हमारा पहले यहाँ पर है 5 8 13 और 12 फिर 25 मिनट और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? बिल्कुल 7 घंटा 55 मिनट। किसमें ऐड करेंगे? ये 8:50 में खुला था AM में। ये 8:50 AM सुबह में खुला था और 7 घंटा 55 मिनट के बाद ये भागलपुर पहुंच गया। ठीक है, गोड्डा से भागलपुर पहुंचा तो कितना हो जाएगा जी? 55 और 50 105। 105 मतलब क्या हो गया? बिल्कुल सही, 1 घंटा 45 मिनट। ये तो हमारा हो गया। यहाँ 7 8 15 और 1 घंटा कितना हो गया? 16 घंटा 45 मिनट। कितना बजे ट्रेन पहुंचेगा? एक समय कब का होगा? शाम का समय होगा। बिल्कुल सही। चलिए क्योंकि 12 से ऊपर बज गया 4:45 क्या हो जाएगा? चल हो गया। चल ठीक। अब सवाल संख्या कितना पे आते हैं हम लोग? 41 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप बता दीजिए। इससे आप ये बना लीजिए। 2 लीटर कम है 205 ml से। 2 लीटर कम है 205 ml से। क्या कम है जी? बिल्कुल नहीं। 2000 लीटर होता है 2 लीटर का मान। 1.69 मीटर बराबर है 1690 सेंटीमीटर के। 1.69 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? सब चीज कह डम डसम पे डिपेंड है भैया, ध्यान रखिए। कह डम बताए थे आपको, ये सवाल हर बार आता है। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर कन्वर्शन टेबल नहीं जानते हैं तो पिछला सारा वीडियो देखिए। सब वीडियो में आपको ये सवाल मिलेगा, सारे में मिलेगा। ये सवाल मिलेगा, ये सवाल मिलेगा, कॉमन सवाल। चलिए हो गया। अब क्या कहता है? 1.6 मीटर बराबर 1690 सेंटीमीटर। बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1.69 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 169 मीटर सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। 6.25 लीटर अधिक है 6 लीटर 25 ml से। बिल्कुल ये वाला सही है।
6.25 लीटर का मतलब क्या होता है भैया? बिल्कुल सही बात, 6 लीटर 250 ml। ठीक है, ये तो अधिक है ना जी। ठीक है, चलिए सवाल संख्या 43 पे आते हैं। क्या है 43? मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी 19.2 सेंटीमीटर है। देखिए मानचित्र, ये बता, ऐसा सवाल आप कल ही बताए हैं आपको, मानचित्र वाला। दो शहरों की दूरी कितनी है? 19.2 सेंटीमीटर। ये किस पे है? मानचित्र पर है। मानचित्र पर हमेशा छोटा सेंटीमीटर, छोटा यूनिट लेते हैं बड़े दर्शाने के लिए, सेंटीमीटर को किलोमीटर दर्शा लेते हैं। ठीक है, मानचित्र पर हमेशा छोटा यूनिट लेते हैं, ध्यान रखिए, क्योंकि वो जगह संकीर्ण छोटा होता है, हमको पूरे भारतवर्ष का सिस्टम दिखाना पड़ता है, पूरे विश्व का दिखाना पड़ता है, तो हम एक छोटा यूनिट ले लेते हैं। तो हो गया 19.2 सेंटीमीटर। क्या दिखाता है? दो शहरों की बीच की दूरी दिखाती है। यदि मानचित्र पर 0.5 सेंटीमीटर 3 किलोमीटर को दिखाता है, क्या करता है, कैसे बनाएंगे जी? 0.5 सेंटीमीटर 3 किलोमीटर को दिखाता है, तो कहता है 19 शहरों की दूरी कितनी है। तो क्या करेंगे? बिल्कुल कैसे करेंगे? 3/0.5 में 19.2, ये तो करेंगे ना है? ये नहीं करेंगे? सॉल्व कर लीजिए, सवाल का उत्तर बन गया। अरे एक ही नियम से भी बना सकते हो भैया। 0.5 सेंटीमीटर हो गया 3 किलोमीटर, सॉरी 3 किलोमीटर, ठीक है ना। तो हमारा क्या निकालना है? 19.2 तो निकालना है। 3/0.5, ठीक है, 19.2, जो भी होगा उसका आंसर निकाल लीजिए। सवाल संख्या 44 पे आई। ठीक है, दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा, बाकी व्यवस्था आप कर लीजिए, आप देख लीजिए। ठीक है, अब सवाल संख्या क्या है? निम्नलिखित पैटर्न में आए क्या आएगा? 1Z1 2Y4 पैटर्न दिया हुआ है। 1Z1 2Y4, ये नहीं बताएंगे आपको जी, ये बता चुके हैं। 3x9 4W16, 3x9 4W16, क्या करेंगे? बिल्कुल 1 2 3 4 5 हो गया, बिल्कुल सही। कैसे है? WXYZ है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब देखिए सवाल, देखिए ये भी सवाल कॉमन है, आता है। 1 4 9 16, क्या है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 5 का स्क्वायर 25। चलिए हो गया जी, ठीक है। चलिए 45 पे 5 शहरों के किस स्थिति का, देखिए ये सब। चलिए हो गया आज का सवाल। आप ये चार्ट देख लीजिए, कहता है कि सबसे अधिक तापमान न्यूनतम प्रति क्या हुई, कैसे निकालेंगे? बिल्कुल अधिकतम तापमान माइनस न्यूनतम तापमान करके देख लेंगे क्या अंतर, जिसका सबसे कम, तो देख के पता कर लीजिएगा कौन का अंतर सबसे कम है। जिसका सबसे अधिक अंतर दिखे पड़े उसको कुछ करना ही नहीं है। जिसका लगेगी, अगर लगेगा सटा सटा लगता है हो जाएगी, दोनों का है तो दोनों का निकाल लेंगे, जो अंतर होगा वो आंसर बता देंगे। चलिए आज इतना ही, हम लोग कंप्लीट हो गए। अब हम लोग बीपीएससी वाला भी देखेंगे। बीपीएससी का हमारे पास, देखिए आपके पास किताब होगा ही, बीपीएससी टीचर का भी तैयारी करेंगे हम लोग, उसके भी मैथ्स के बारे में समझेंगे। अब देखिए ये बीपीएससी टीचर वाला ये किताब है, ठीक है, ये है आपका किरण प्रकाशन का है। इसका हम लोग अब शुरू से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक।